जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सेकंड नंबर है मैनेजमेंट नीड ग्रुप एफर्ट। जो मैनेजमेंट है वो पूरा ग्रुप एफर्ट के साथ काम करता है, कोई अकेले काम नहीं कर सकता है। ऑल द मैनेजर्स फ्रॉम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स टू फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर परफॉर्म टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो टॉप मैनेजमेंट पे बैठा है और जो थर्ड लेवल पे काम कर रहा है, सुपरवाइजर या मैनेजर कोई भी हो, जब सब मिलकर काम करेंगे तभी मैनेजमेंट में कोई भी गोल अचीव किया जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी विशेषता है मैनेजमेंट की कि ग्रुप एफर्ट, चाहे वो टॉप लेवल हो या मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, सबको मिलकर साथ में काम करना पड़ता है, तभी वो जाके ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सकते हैं। अभी हमने देखा एक उदाहरण है हमारे पास, 5 साल पुरानी एक कंपनी है, आप सब लोग ने उसका नाम सुना होगा, बोट। बोट कंपनी जो कि म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर्स, ईयरपॉड्स, ईयरफोन्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो ये कंपनी इतनी जल्दी इंडिया में डेवलप कैसे हुई? इसका एक कारण है ग्रुप एफर्ट। जो इसके को फाउंडर हैं अमन गुप्ता, 2016 में उन्होंने कंपनी ज्वाइन की। 2016 से 2022 हो चुका है, 6 साल में इतनी तरक्की। ये केवल इस वजह से हुआ क्योंकि वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो केवल ऊपर ही काम नहीं कर रहे हैं। जितनी मेहनत ऊपर वाला कर रहा है, अमन गुप्ता जो टॉप मैनेजमेंट में बैठा है, उतनी मेहनत नीचे वाला, लेबर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक, सब लोग मिलके ही किसी मैनेजमेंट को स्ट्रांग बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि इतनी जल्दी भारत में एक बोट जैसी कंपनी अपने आप को डेवलप कर गई। तो ग्रुप एफर्ट किसी भी मैनेजमेंट में बहुत जरूरी है। अगला है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लगातार निरंतर चलता रहता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विदाउट एनी ब्रेक एंड गैप। किसी भी गैप्स के, किसी भी ब्रेक्स के बिना रुके हुए निरंतर कंटिन्यूअस किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट वो लगातार चलता रहता है। पीपल विल कम एंड गो बट मैनेजमेंट विल वर्क कंटिन्यू। लोग आएंगे जाएंगे लेकिन मैनेजमेंट जो है वो लगातार चलता रहेगा, क्योंकि लोगों से ज़्यादा वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसकी वैल्यू होती है। जो लोग वहाँ काम करते हैं वो तो बदलते रहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अगर रुक जाएगा तो उस कंपनी या उस फर्म को नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो मैनेजमेंट का बहुत बेसिक चीज़ है, जो कि उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि किसी भी मैनेजमेंट, किसी भी कंपनी में आपको अप्लाई करेंगे, अगर कहीं पे भी मैनेजमेंट में कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो वो फर्म आगे नहीं बढ़ सकती है। इसका सीधा साधा एक उदाहरण है रिलायंस कंपनी। धीरू भाई अंबानी ने जिसको स्टार्ट किया था वो दुनिया से नहीं रहे, लेकिन आज उनकी कंपनी कितनी आगे चली गई है। तो किसी भी कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है वो कंटिन्यू वर्क करता है, लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसलिए मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो निरंतर लगातार चलता रहता है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। जो मैनेजमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे मोबाइल जो 3D काम करता है, जिसमें हर चीज़, पहले नॉर्मल मोबाइल आते थे, अब स्मार्ट हो गए हैं, तो उसमें आप मूवीज़ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से मैनेजमेंट भी मल्टी डायमेंशनल हो गया है, जो हर तरीके से काम कर सकता है। ज़रूरी ही नहीं है वो किसी एक ही एस्पेक्ट पे काम करे। मैनेजमेंट फैक्ट्री, प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड। फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाना, मैन्युफैक्चर करना, ये फैक्ट्री में भी इन्वॉल्व होता है। गारमेंट्स स्टोर, कस्टमर्स नीड्स शुड बी सेटिस्फाइड। गारमेंट स्टोर में भी ये इस्तेमाल होता है, जहाँ की ज़रूरत ये है कि जो कस्टमर है उनकी नीड को सेटिस्फाई किया जाए। HR इन फर्म, डिस्पाइट ऑल टेक्नोलॉजीज गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर पीपल। इसमें साफ साफ बताया गया है कि कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन HR को फिर भी जो मैनेजर होता है उसको आदमियों से, जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनसे ही काम करवाना पड़ता है। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये मल्टी डायमेंशनल है जो हर एस्पेक्ट पे आपको काम करके देगा, चाहे वो फैक्ट्री हो, गारमेंट स्टोर हो, फर्म हो, वो हर जगह अप्लीकेबल होता है। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल।
Management as profession. Manager have to be professional to tackle various complexities of business. It requires special knowledge, skills and training. जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही प्रोफेशनल होता है. पहले प्रोफेशनल की कैटेगरी में नहीं आता था, लेकिन अब इसको प्रोफेशन मान लिया गया है. क्योंकि कोई भी बिजनेस होगा, अगर उसमें कोई भी दिक्कतें होंगी किसी भी प्रकार की, तो अगर वो मैनेजर जो होगा काम करने वाला, अगर वो प्रोफेशनल नहीं होगा, उसके पास स्पेशल स्किल, वो एबिलिटी नहीं होगी, तो फर्म की प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकता है. तो इसलिए किसी भी मैनेजमेंट में अब मैनेजर जो होना चाहिए वो प्रोफेशनल होना चाहिए, ताकि उस मैनेजमेंट में वो कोई भी दिक्कतें हो तो उसको टैकल कर सके. जैसे कि अभी उदाहरण आप देख सकते हैं, कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू कर दी. तो जिस भी बिजनेस फॉर्म में अगर जो मैनेजर होगा वो अगर प्रोफेशनल, जैसे वकील होगा, लॉयर होगा, तो उसको नॉलेज होगी कि जीएसटी की अब आने के बाद अब क्या क्या बदलाव करें ताकि बिजनेस में कोई दिक्कतें ना हो. तो जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल है, तो वहाँ पे प्रोफेशनल लोगों की काफ़ी ज़रूरत होती है. तो इसलिए मैनेजर को भी प्रोफेशनल होना पड़ेगा. उसकी स्किल और एबिलिटी ही उस फर्म को आगे ले जा सकती है. Management is very dynamic. It is very dynamic in modern era. It needs frequent changes. Any changes like economical, social, government, technical. जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही डायनेमिक हो चुका है, जल्दी जल्दी बदलता है, फ्रीक्वेंट चेंज आते हैं. अब ये वो दौर आ गया है कि आपको जल्द से जल्द अपनी टेक्नोलॉजीज, अपने आप को आगे रखना होगा. अगर आप आगे नहीं रख पाएंगे तो आप पीछे हो जाएंगे. तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन होता है, जल्दी जल्दी बदलता है. इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जैसे कि अभी हम आपको गवर्नमेंट का एक उदाहरण दें. जैसे गवर्नमेंट ने कहा, जब मोदी गवर्नमेंट आई, कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए, तो जो लोग डिजिटल को नहीं अपना पाए वो लोग पीछे हो गए. एज अ मैनेजमेंट, एज अ बिजनेस फॉर्म वो लोग पीछे रह गए. इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आप लोगों ने नाम सुना होगा अश्नीर ग्रोवर का, जो कि भारत पे ऐप जो है, भारत पे ऐप, वो उसके फाउंडर हैं. तो जब डिजिटल इंडिया आया तो लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट शुरू कर दिया. तो उन्होंने, जो जिनको पहले कोई नहीं जानता था, अश्नीर ग्रोवर को, उन्होंने भारत पे ऐप बनाया. वो अब इतने ज़्यादा पावरफुल आदमी हो गए, इंटरप्रेन्योर जो सबसे बड़े हो गए हैं भारत में, उनका नाम हो गया. पिछले 2-3 सालों में इतना डेवलप कर गए. वो किस लिए कर गए? जो उनका मैनेजमेंट था वो बहुत ही डायनेमिक था. फ्रीक्वेंट चेंजेस जो होते हैं उनको अडॉप्ट किया. जैसे डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम आया, उन्होंने भारत पे ऐप लॉन्च कर दिया, और वो इस समय नंबर 1 इंटरप्रेन्योर, शायद जो डिजिटल ऑनलाइन मेथड है उसमें नंबर 1 हो चुके हैं भारत में. आने वाले समय में बहुत से लोग आएंगे. तो इसके कई उदाहरण हैं. जो डायनेमिक जो चेंजेस होते रहते हैं, लोग अगर अपना लेते हैं तो उनका मैनेजमेंट आगे बढ़ता जाए. अब जैसे टेक्निकल, अब जैसे 4G जब 4G आया तो जियो एक तरफा राज कर रहा था. क्यों? क्योंकि वो जो उसका मैनेजमेंट था उसने अडॉप्ट किया. 4G के आने के बाद एयरटेल और वोडाफोन, जो दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क ऑनलाइन कंपनी है, कॉलिंग कंपनी, वो भी पीछे हो गई. क्यों भारत में? उसका कारण ये था कि वो जो चेंज थे, फ्रिक्वेंट डायनेमिक चेंजेस थे, उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए, जो कि जियो ने कर लिया. तो कई सारे उदाहरण होते हैं मैनेजमेंट में. अगर आप डायनेमिक नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. मैनेजमेंट नीडेड एट ऑल लेवल. जो मैनेजमेंट होता है वो सारे लेवल पे जो उसकी जरूरत पड़ती है. बिजनेस के जो तीनों लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर होता है. टॉप लेवल सीईओ हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, इन लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है. फिर मिडिल लेवल में जो डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन के और जो दूसरे डिपार्टमेंट के होते हैं, सब जितने भी मैनेजर होते हैं, सबको मैनेजमेंट हर लेवल पे जरूरत पड़ती है. चाहे वो लोअर लेवल में जो सुपरवाइजर होते हैं, लेबर होते हैं, तो आपस में कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत. तो जो मैनेजमेंट होता है उसको हर जगह इन्वॉल्व होना चाहिए. टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. अगर ये तीनों मैनेजमेंट आपस में कोऑर्डिनेट होंगे तो बिजनेस काफ़ी स्मूथली वर्क करेगा और ये डेवलप करेंगे. तो ग्रोथ और एक्सपेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब ये हर जगह मैनेजमेंट हो, ऊपर से लेके नीचे तक या नीचे से लेके ऊपर तक मैनेजमेंट हर जगह इन्वॉल्व होता है.
मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स लीडरशिप. इन मैनेजमेंट एवरी मैनेजर इज अ लीडर. जो मैनेजमेंट होता है उसमें जो मैनेजर होता है वो एक लीडर होता है, नेता होता है, जो खुद इनिशिएट करता है. कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको टैकल करता है और कोई भी डिसीजन होगा वो खुद लेगा. तो जो मैनेजमेंट में जो मैनेजर होता है उसको एक लीडर का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उसी को सारी चीज़ों को काम करना पड़ता है, सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, जितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो उसी को उसके लिए सॉल्यूशन निकालना पड़ता है. तो मैनेजमेंट में जो भी काम करता है वो मैनेजर करता है, इसीलिए उसको लीडर कहा गया है. तो इसकी सबसे बड़ी मैनेजमेंट की जो विशेषता है कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स लीडरशिप. जो एक लीडरशिप होती है वो हर मैनेजर के अंदर होनी चाहिए किसी भी मैनेजमेंट में. आइए अब हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का क्या नेचर है, क्या प्रकृति है. सबसे पहले मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. जो मैनेजमेंट होता है वो इंटेंजिबल होता है, उसको छुआ नहीं जा सकता, उसको महसूस कर सकते हैं. एनीथिंग विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड इट कैन बी फेल्ट ओनली. जो जिसको छुआ नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, उसको इंटेंजिबल कहते हैं. मैनेजमेंट इज इनविजिबल फोर्स. अदृश्य शक्ति होती है मैनेजमेंट. इनविजिबल फोर्स होता है. ओनली नोटिस्ड व्हेन अचीव टारगेट्स एम्प्लॉयज ग्रोथ एंड सेटिस्फैक्शन. मैनेजमेंट को तभी महसूस किया जा सकता है जब वो उसकी फर्म की ग्रोथ हो, उसके एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ हो और वो अपने टारगेट अचीव कर सके. तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल इन नेचर. अगला है मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस. जो मैनेजमेंट है वो एक सोशल प्रोसेस है. मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस बिकॉज इट इज डील्स विद पीपल्स. जो मैनेजमेंट होता है वो लोगों से डील करता है. उसका काम ही है, चाहे वो कस्टमर हो, इन्वेस्टर हो, शेयर होल्डर हो, हर तरीके से वो सोशली लोगों के लिए काम करता है, लोगों के लिए काम करता है, लोगों से काम लेता है, लोगों के द्वारा काम करता है. तो जो मैनेजमेंट होता है वो सोशल प्रोसेस, उसकी प्रकृति जो उसका नेचर है वो सोशली है. चाहे वो एम्प्लॉय हो उनके लिए, उनके साथ भी कस्टमर, कॉम्पिटिटर, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर जो भी हो वो सोशली वर्क करता है. तो मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस. अगला है मैनेजमेंट इज बीइंग क्रिएटिव. Effectiveness and efficiency are the two pillars on which managerial performance is based. जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही क्रिएटिव है. इसके सबसे दो महत्वपूर्ण पिलर हैं, वो हैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. अगर आप प्रभावशाली हैं और तेज हैं तभी आप एक अच्छे मैनेजमेंट को रन कर सकते हैं. तो मैनेजमेंट का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचर है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मैनेजमेंट में. अगला भी बताते हैं. अगला है मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस. जो मैनेजमेंट होता है वो आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है, क्योंकि इसमें आर्ट और साइंस दोनों की जरूरत पड़ती है. ये किसी एक तरीके से नहीं हो सकता है. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज. विज्ञान के संबंध में इसको सिस्टमैटिक नॉलेज के आधार पर और उसको प्रैक्टिकल करके भी देखा जाना चाहिए. और आर्ट के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, आर्ट इनहेंसेस ह्यूमन स्किल्स एंड देयर कैपेबिलिटीज. जो आर्ट होती है वो किसी इंसान की स्किल और उसके टैलेंट को निखारने का काम करती है, उसमें क्या क्षमता है उसको बाहर दर्शाने का काम करती है. तो इसलिए जो मैनेजमेंट होता है वो आर्ट और साइंस दोनों होता है. अगला है गोल ओरिएंटेड. तो जो नेचर होता है मैनेजमेंट का वो गोल ओरिएंटेड होता है. उनको सबको मिलके गोल अपना एक डिसाइड करना होता है, उसी के आधार पे जो प्री प्लान होता है उसी को अचीव करना होता है. अपने इंडिविजुअल गोल को छोड़कर एक कॉमन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसी पे काम करते हैं. तो जो इसका नेचर होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है. अगला है ग्रुप एफर्ट. जैसा कि पहले बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो मैनेजमेंट का नेचर है वो ग्रुप एफर्ट है. मैनेजमेंट में कोई भी अकेले काम नहीं कर सकता है, सबको मिल के साथ में काम करना पड़ता है. अगला है यूनिवर्सल प्रोसेस. जो मैनेजमेंट है ये हर जगह लगता है, क्यों जरूरी नहीं है कि भारत में लगे, ये अमेरिका में भी लगेगा, इंग्लैंड में भी लगेगा. जैसे कि हेनरी फ्यूल में जो 14 प्रिंसिपल दिए गए हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो हर जगह लगेंगे, चाहे भारत में लगे, चाहे अमेरिका में लगे, चाहे ब्रह्मांड के किसी भी कोने पे, मार्स पे भी लग सकते हैं.
तो ये जो मैनेजमेंट होता है ये यूनिवर्सल होता है, हर जगह अप्लाई होता है, तो ये हर जगह काम करता है। तो ये थे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आज हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, अब अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे।